हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनल्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज होली के बाद का चौथा दिन है और आज हम लोग शीतला सातम पूजते हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे पूजा करने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। मुझे आज 10 बज चुका है। बच्चों के कारण मैं बिल्कुल जल्दी से नहीं कर पाई। तो अभी सबसे पहले हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी बताऊंगी कि क्यों पूजते हैं। ठीक है? क्या आप लोगों को पता है शीतला सातम कब और क्यों मनाई जाती है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो शीतला सातम होली के बाद की जो सप्तमी होती तब मनाई जाती है वैसे तो। पर अभी अब आजकल लोगों को बाहर जाना रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता है, तो माता को पूजे बिना, माता को पीठ दिखाए बिना नहीं जा सकते। इसलिए वार देख के पूज लेते हैं, जैसे कि गुरुवार हो गया, मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, कड़ा वार देख के हम पूज लेते हैं। पर हमेशा सप्तमी में ही आती शीतला सातम। शीतला सातम मनाने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें साल में एक बार ठंडा खाना चाहिए, यानी कि बासी खाना साल में एक बार खाना चाहिए। तो चलो मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी बताती हूँ। तो एक बार माता है ना राजस्थान के डोंगरी गांव में गई थी, ये देखने के लिए कि उनकी पूजा कौन कौन करता है, उन्हें कौन मानता है। तो वो ना बस ऐसे ही सब घूम रही थी, इधर उधर देख रही थी। तो अचानक से घर के नीचे खड़ी थी, तो वहाँ पर ना एक औरत ने ऊपर से गरम गरम चावल का पानी जो होता है ना, पसिया माड़ बोलते हैं जिसे, वो फेंक दिया। वो फेंका तो माता के ऊपर पे जाके गिरा, जिसकी वजह से माता के पूरे शरीर पे जलन होने लगी, फाले होने लगे। और वो दर बदर पूरे गांव में घूम रही थी कि मुझे इस दर्द से, इस जलन से पीड़ा दो, पर कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। फिर एक कुम्हार लेडी थी, जो उन्होंने देखा माता को, तो वो फट से माता को लाई अंदर और उनके ऊपर मटकी से, जिससे जो पानी मिलता गया, ठंडा ठंडा पानी डालती गई। घर में जो भी ठंडा चीज़ था, दही, ठंडा दूध, जो भी था, वो सब माता के ऊपर डालती गई, जिससे उनकी ठंडकता मिले, उनका फाला कम होए। तो जितना ठंडा ठंडा वो डालते जा रही थी ना, तो वो पूरा उनको, माता को अच्छा लग रहा था। ये देख के माता प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान दिया कि ये होली के 7 दिन के बाद में जो सप्तमी आएगी उस पर मुझे पूजा जाएगा, और मेरी पूजा में लोग एक रात बासी खाना खाएंगे, ठंडा ठंडा खाएंगे, उस दिन गैस नहीं जलाएंगे, गरम खाना नहीं खाएंगे। तब से माता को जो है पूजा जाता है। और कुम्हार जो है, कुम्हार की वजह से ये चीज़ शुरू हुई थी प्रथा, इसलिए मटकी की भी पूजा की जाती है। हम माता को पूज के आते हैं, उसके बाद हम घर पे आके नई मटकी लगा के नई मटकी की भी पूजा करते हैं, जिस वजह से माता जो है प्रसन्न होती है। और उस दिन हम पूरा ठंडा खाते हैं। ठंडा में हम चावल बना के एक रात पहले रख लेते हैं, पूड़ी बना के रख लेते हैं, सब्जियां बना के रख लेते हैं, सूखी सूखी अच्छी, जिससे वो ख़राब ना हो। करवा बनाते हैं, दही चावल का मिश्रण जो होता है ना, करवा, वो सब कुछ बना लेते हैं, जो भी हम ठंडा खा सकते हैं। गैस बिल्कुल नहीं जलाते। तो ये था रीज़न माता को पूजने का। तो साल में एक बार तो ठंडा खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए भी। बोलते हैं जो माएँ अपने बच्चों के लिए पूजती है, ठंडा खाती हैं, उनके बच्चों को चिकन पॉक्स नहीं होता है। चिकन पॉक्स होने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है। बोलते हैं ना, माता आ गई, माता आ गई, वो यही कारण है। पर मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ नहीं है, भगवान किसी भी बच्चों को ऐसे तकलीफ़ नहीं देता है। ये तो अपने शरीर की मतलब एक प्राकृतिक क्रिया है, शरीर के में आ जाती है, जो भी गंदगी होती है वो निकलती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि भगवान किसी को भी मतलब तकलीफ़ दें, किसी भी बच्चों को। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। ये तो हमारे शरीर की प्रक्रिया है, जो गंदगी है वो निकलती है। तो बस सांस्कृतिक तौर पे हमें जो है पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। तो हम पूजा पाठ करते हैं और धर्म से जुड़े रहते हैं, और अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। वो कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो बस हमें अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखने के लिए, अपनी भूमि से जुड़ाव रखने के लिए हमें वो सारे कार्य कर्म करने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं हमारे, हमें देख कर सीखें और इन सब चीज़ों को आगे चलाते रहें, अपना कर्म करते रहें। तो बस कुछ इसी तरह से मैं अपने बेटे को लेके आई थी। बेटी तो सोई थी, तो बेटे को लेके आई थी और उसके सामने में मैंने ये सारी प्रक्रिया की। और उसके बाद उसे मैंने ठंडा ठंडा पानी लगाया, जो माता को चढ़ाया जा रहा था। वो पानी हम आँखों पे, सिर पे लगाते हैं और भगवान से ये कहते हैं कि बस साल भर हमारे बच्चों को, हमको ठंडा ठंडा रखना, हमें शांत रखना, गुस्सा कम दिलाना। पर ऐसा होता नहीं है। ये तो क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो है वो सेट हो चुका है कि हमें इस वक्त गुस्सा करना है तो करना है, बाकी भगवान ऐसा कुछ नहीं करते।
उन्होंने तो बस दुनिया बना दी है और छोड़ दिया है, बाकी जो कर्म है वो हमें खुद करने होंगे। तो बस मैं भी कर्म कर रही हूँ और अपने बेटे से भी करवा रही हूँ। तो माता का मैंने पूजा कर लिया, अब बारी आती है हनुमान जी की। तो हनुमान जी की पूजा मैं अपने बेटे से करवा रही हूँ, ताकि उसे भी ये रहे कि हमें कैसे पूजा पाठ करना है, क्या क्या चढ़ाना रहता है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। हर चीज़ अपने बच्चों को शुरू से देंगे, बताएंगे तो वो सब कुछ सीखेंगे। बोलते हैं ना, जब छोटे होते हैं बच्चे तो वो माटी का रूप होते हैं, उन्हें आप जिस शेप में ढालोगे वो उस शेप में ढल जाते हैं। तो बस मैं अपने बच्चों में संस्कार डालना चाह रही हूँ। तो बस मैं अपने बेटे पे संस्कार डाल रही हूँ और वो उन संस्कारों को अच्छे से ले रहा है, अपना कर्म कर रहा है। उसकी पूजा हो जाती है, उसके बाद हम महाराजन जी के जो है पैर पड़ते हैं, उन्हें ब्लाउज पीस और कुछ नेंग देते हैं पूजा करके। फिर हम घर आ जाते हैं, घर आके हम मटकी की पूजा करते हैं। तो मैं जब मंदिर में थी ना, तो वहाँ महाराजन जी है ना, वो मुझे काफ़ी देर से देख रही थी और फिर उन्होंने मुझे बोला बाद में कि बेटा एक बात कह रही हूँ, बुरा मत मानना। मैंने कहा नहीं आप बोलिए, मैं नहीं बुरा मानूंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कभी भी बाल खुला करके पूजा नहीं करते माता की। तो आज बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी सासू भी कभी ऐसा नहीं बताई, ना मेरी मम्मी कभी मुझे ऐसा बताई। आज मुझे बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि माता के पास में हमें कभी भी सिर खुला करके, बाल खुला करके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो मैं तो अब इस बात का ध्यान रखूँगी। अगर आप भी ऐसा करते होंगे तो आप भी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। बस इस तरीके से हमने की पूजा, और मटकी की घर पे आके पूजा की। तो जो कुछ भी हमारे पास बचता है ना ठंडा का, वो सब कुछ हम यहाँ पे मटकी के पास में आके चढ़ा देते हैं एक साथ, और बस पूजा हो जाती है। उसके बाद फिर मैं कुछ खाती हूँ, ठंडा ठंडा जो भी हमारा घर पे बना रहता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, ताकि मेरी सारी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। और हाँ, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।